में हर तरीके से पहुंच बनाने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। योगेश्वर दत्त, बृजेंद्र सिंह, सुमित सांगवान से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। सुरेंद्र नरवाल, जसबीर सिंह, दीपक हुड्डा, बलराज रोइंग से ये खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे। करनाल क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर इन तमाम खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों से मुलाकात की, चुनाव पर चर्चा की। चुनाव को लेकर ही इन खिलाड़ियों को बुलाया गया था यहां पर चर्चा के लिए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री योगेश्वर दत्त के साथ नजर आ रहे हैं बृजेंद्र सिंह, क्योंकि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो वो भी इस मौके पर मौजूद थे। करनाल से हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इस खबर पर उनसे और जानकारी लेंगे। हिमांशु, खिलाड़ियों को बुलाया गया था, स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री मिले हैं, क्या चुनावी चर्चा इस दौरान खिलाड़ियों के साथ हुई? देखिए, मुद्दा एक ही है सुदेश, किस तरीके से पार्टी को जिताया जाए, किस तरीके से उम्मीदवार को जिताया जाए, और इसी को लेकर चर्चा हुई है। अभी खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है, अब शिक्षकों से मुलाकात हो रही है, शाम के समय अधिवक्ताओं से मुलाकात होगी, और फिर शाम के बाद जो राइस मिलर्स हैं उनसे मुलाकात होने जा रही है। विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वो भी पहुंचे, सुमित नरवाल जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो रहे, साथ ही साथ बलराज जिन्होंने अभी ओलंपिक क्वालिफाई किया है, ऐसे तमाम खिलाड़ी, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, सुमित सांगवान वहां पर मौजूद रहे। और ये बात वहां पर कही गई बकायदा कि खिलाड़ियों की तरफ से जो समर्थन है वो बीजेपी को दिया जाएगा, खिलाड़ियों की तरफ से समर्थन दिया जाएगा, पूरे हरियाणा में दिया जाएगा। अधिकतर खिलाड़ी करनाल लोकसभा के थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो लोकसभाएं हैं वहां से भी खिलाड़ी पहुंचे थे। मुद्दा एक ही है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से ज्यादा वोट डले, इसलिए इस तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, ना सिर्फ खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है बल्कि उसके बाद अधिवक्ताओं से मुलाकात होगी, बाकी तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आज दोनों जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सीएम मनोहर लाल वो भी करनाल में हैं, और सीएम नायब सिंह सैनी वो भी करनाल में हैं, वो भी करनाल पहुंच चुके हैं, क्योंकि करनाल सीट एक ऐसी सीट मानी जा रही है जो सबसे हॉट है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है यहाँ पर और हरियाणा के करनाल का विधानसभा उपचुनाव भी है। तो अभी तक हालांकि कांग्रेस ने कोई भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए चुनाव अभी एक तरफा लग रहा है। लेकिन जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो रोमांच है चुनाव में वो भी देखने को मिलेगा। अभी बीजेपी पार्टी सभी को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संगठन हो उसको। लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी वो भी अपने इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं दोनों ही नेताओं के, और अलग अलग जगह वो कार्यक्रम है। इसी बीच जो खाली समय है 12 से 3 बजे का, उसमें दोनों नेता आपस में भी मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ देर पहले खिलाड़ियों से मुलाकात की, चुनाव पर चर्चा की, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम आपको बता दें कि वकीलों यानी अधिवक्ताओं से भी मुलाकात करेंगे पूर्व सीएम। इसके अलावा व्यापारी वर्ग से भी बातचीत करेंगे, शिक्षकों के साथ मुलाकात हो रही है। ऐसे में बीजेपी हर वर्ग को साधकर चल रही है, सभी से मुलाकातों का दौर चल रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखा था कैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर से भी मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जुबानी हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब पलटवार किया है। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र छीना? ये सवाल जनता से अपने संबोधन में पूछा कि क्या 55 साल जब कांग्रेस रही किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र छीना था? इंदिरा गांधी जी ने जंग में अपना सोना देश को दिया था।
कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। खबर सिरसा से, जहां अशोक तंवर ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। इसी को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि हार के डर से हरियाणा कांग्रेस की सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। सभी 10 सीटों पर जीत का दावा भी सिरसा से भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर ने किया। अशोक तंवर ने विपक्ष को दिशाहीन कहा कि मुद्दों से विपक्ष भटक चुका है। देश और प्रदेश की जनता विपक्ष को दरकिनार करेगी। इनेलो के गढ़ सिरसा में कांग्रेस, इनेलो और जजपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर। इसी दौरान न सिर्फ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बल्कि बाकी पार्टियों को लेकर भी ये दावा किया कि सिरसा, जिसे इनेलो का गढ़ कहा जाता है, वह न सिर्फ इनेलो बल्कि कांग्रेस, जजपा के उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो जाएगी। तो बौखलाया हुआ विपक्ष है, दिशाहीन विपक्ष है, जो मुद्दों